जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास में। आज की क्लास में हम संविधान के टॉप 30 प्रश्न कराएंगे जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीके संबंधित क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर केवल वही क्वेश्चन लाते हैं जो कि या तो आ चुके हों या फिर आने की संभावना पूरी तरह से है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। अब देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी क्या था भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था जो संविधान सभा गठित करने का आधार था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार की गई थी भारतीय संविधान सभा? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी भारतीय संविधान सभा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर में रखी गई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में रखी गई थी। ओके। चौथा है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से होता है? तो पश्चिम बंगाल से होता है। कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल से होता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन या शुरुआत की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और अस्थायी अध्यक्ष भी थे सच्चिदानंद सिन्हा। छठवां है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र। संविधान सभा का पहला सत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, और शुरुआत के अध्यक्ष भी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब बात हो रही है स्थायी अध्यक्ष की, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नवा प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये भी प्रश्न काफी बार बन जाता है। तो बेनीगल नरसिंह राव थे, संविधान सभा के सलाहकार ही थे। ठीक है। इन्होंने संविधान सभा की सलाह दी थी। 10वां है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब है 11वां वाला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? ये प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। अब 13वां वाला प्रश्न देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित कर दिया गया, यह भारत का संविधान बनेगा। कब? 22 जनवरी 1947 को। 14वां वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को। अब देखते हैं 15वां वाला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है भारत संविधान का निर्माता। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल कितनी थी? तो 15 महिला सदस्य संख्या थी भारतीय संविधान सभा में। 17वां वाला प्रश्न देखते हैं। सभी की सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसका मतलब क्या है? सब बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका मतलब होता है कि भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, यानी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा।
सभी धर्मों को मानेगा लेकिन एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा, यानी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। सभी धर्मों को तो मानेगा लेकिन एक किसी विशेष धर्म को दर्जा नहीं देगा एक से। 18वां वाला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुशासक नहीं है, किसी का एक वंश जो वंश चलता नहीं है जैसे राजा का, वो शासन नहीं है कि गणतंत्र है यहाँ पर, यानी गणतंत्र है इसका अर्थ है यहाँ पर कि भारत में वंशानुशासन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल यानी मतदान के द्वारा शासन चलाया जाता है। अगला है 19 भारतीय संविधान लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1949 को। ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, ना कि संविधान पूर्ण रूप से। इसमें क्या है कि 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक तो बना कब, एक लागू कब किया गया। कब लागू किया? 26 जनवरी 1949 को, ध्यान रखना। अब 20 वाला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है सबसे बड़ा, और लिखित सबसे बड़ा है विश्व का, ये समझो। अब देखते हैं 21 वाले प्रश्न में, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर भी है। भारतीय संविधान की संरचना है ना, वो कुछ एकात्मक भी है, कुछ कठोर भी है। 22 वाला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, वो ली गई है आपकी कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। 23 वाले प्रश्न में देखते हैं, भारत में सरकार की सांस्कृतिक प्रणाली, इन सांस्कृतिक प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ब्रिटेन संविधान से ली गई है भारत में सांस्कृतिक प्रणाली। 24 वाला है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, तो ये आपकी इंग्लैंड की, कहाँ की है? इंग्लैंड की है सर्वसत्ता संपन्न संसद। अब देखते हैं 25 वाला प्रश्न। 25 वाला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा ने अपनाया था संघात्मक शासन व्यवस्था को। 26 वाले प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? इंग्लैंड से। किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से है भारत की संसदीय प्रणाली। अब देखते हैं 27 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया? तो 22 भाग में विभाजित किया गया भारतीय संविधान। 28 वाला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग आपके दिए गए हैं 9 में। किस में दिए गए? भाग 9 में दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में? पंचायती राज की बात करें तो भाग 9 में दिए गए। अब देखते हैं 29 वाला प्रश्न है, ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी थी? 8 थी। कितनी जो थी? 8 थी। कब? जब संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संविधान में। 30 वाला प्रश्न देते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें बात करें तो 11वीं जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। पेन से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये ना समझे कि ये प्रश्न आए हुए, हाँ गारंटी है कि ये प्रश्न आए हुए हैं और आने की संभावना भी है आगे, और जल्दी कोशिश करेंगे इसी तरह की क्वेश्चन लाने की एक और क्लास में संविधान की। तब तक मिलते हैं एक और क्लास में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।